देवभूमि झारखंड न्यूज़ से मैं दिलीप सिन्हा। हमारे साथ हैं डॉक्टर देशराज मीना साहब, जो राजस्थान के अलवर से आए हैं और रंगमंच की दुनिया के, नाटक और थिएटर की दुनिया के एक बहुत बड़ा नाम है देश का। और रंगमंच के सिलसिले में इनका धनबाद आगमन हुआ तो हम लोगों ने सर के साथ संपर्क करके आज उनका एक इंटरव्यू हम लोग यहाँ पर लेने के लिए पहुँचे हैं, ताकि धनबाद के और झारखंड के जो जुड़े हुए लोग हैं वो सर के अनुभवों से फ़ायदा उठा सके। तो सबसे पहले मैं सर का देवभूमि झारखंड न्यूज़ के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये जो स्टेज से जुड़े कलाकार हैं हाँ। वो बहुत हम लोग देखते हैं समाज में कि बदहाली की स्थिति में है, मतलब कोई उनका करियर नहीं दिख रहा है, फ्यूचर नहीं, इसमें संघर्ष कर रहे हैं। तो क्या ऐसा कोई डिमांड है कि सरकार की ओर से उनको कोई स्टाइपेंड की व्यवस्था किया जाए? स्टाइफंड तो नहीं कह सकता, लेकिन अभी मैं ये कह सकता हूँ, जितने भी कलाकार हैं या जो स्टेज पे काम कर रहे हैं उन सब के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की भी पॉलिसी है और स्टेट गवर्नमेंट की भी पॉलिसी होगी। मुझे झारखंड के बारे में इतना जानकारी नहीं, लेकिन 100% ऐसी पॉलिसी होगी जिससे आप जीवन यापन करने के लिए आपको ऐसे प्रोग्राम्स दिए जा सकते हैं जिनसे आप एक शहर से दूसरे शहर, एक स्टेट से दूसरे स्टेट और इंडिया से बाहर आप कार्यक्रम कर सकते हैं। ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की दोनों की पॉलिसी होती है। तो आप जिनको जानकारी नहीं है उसकी वजह से बदहाल है, जिनको जानकारी है वो 1 रुपये से 1 करोड़ रुपए तक ले रहे हैं। तब अब हमें उस 1 करोड़ जो ले रहा है उसका अगर आप आधा पैसा भी काट देंगे, सच्चाई तो है, तो उन कलाकारों को मिल जाएगा जिनको कुछ नहीं मिल रहा है। तो पॉलिसी है, सरकार की पॉलिसी कि ऐसे कलाकारों को वो दिया जाए। हर साल आपको बात बताऊं कि एक 6 साल से और 8 साल के बच्चों को स्कॉलरशिप सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। उसके बाद 8 साल से 25 साल तक के बच्चों को भी स्कॉलरशिप देती है और 25 साल से 40 साल तक के बच्चों को भी मतलब स्कॉलरशिप देती है। उससे बाद के में सीनियर सिटीजन को भी स्कॉलरशिप देती है, यानी कि हर 2 साल के लिए आपको शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए पैसे देती है सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको पैसे देती है। आप प्रशिक्षण लें, उस प्रशिक्षण से आप ये हासिल कर सकते हैं कि आप किसी कॉलेज स्कूल्स में आप पढ़ा सकते हैं और आपको एक जॉब मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि उसकी जानकारी का अभाव है। अगर वो सही तरीके से उस जानकारी को हासिल करें तो मुझे लगता है कि कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा, कोई बदहाली नहीं रहेगी। बदहाली का कारण यही है कि उसकी जानकारी नहीं है, केवल इतना सा है, जानकारी नहीं है, इस वजह से ऐसी समस्याएं हैं। और समाज में ऐसे बहुत प्रतिष्ठित लोग हैं जो कहीं ना कहीं कला के लिए समर्पित हैं और ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो आर्ट एंड कल्चर के लिए करोड़ों अरबों खरबों रुपए खर्च करने के लिए तैयार है, लेकिन हम वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, इसलिए वो किसको दें, ये बड़ी समस्या है। कौन इस बात को ले जाएगा कि ये संभावना है और आके आप इसका लाभ उठा सकते हैं? इसमें जानकारी वाले ही लोग बता पाएंगे। सच्चाई तो ये है कि मुझे लगता है कि इसमें मीडिया बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है। उसमें प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रिक मीडिया हो, ये दोनों रोल अदा करते हैं, क्योंकि लार्ज स्केल पे वही जल्दी जा सकते हैं। एक एक व्यक्ति तक अगर मैं जाऊं तो मुझे लगता है, मुझे पता नहीं इस उम्र में या अगले जन्म में पहुंचना पड़ेगा था, लेकिन मीडिया उसी काम को 1 लाख लोगों तक अगर पहुंचाना चाहे तो चुटकी में पहुंचा सकता है। तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से और इलेक्ट्रिक और मीडिया प्रिंट मीडिया के माध्यम से हम शायद इस बात को जल्दी पहुंचा सकते हैं और ऐसे कंपनियों का आंकलन करें कि जो कहीं ना कहीं आर्ट एंड कल्चर पे पैसा खर्च करती है, जिनके पास अरबों खरबों पैसा है, जो आर्ट एंड कल्चर के लिए आप वहाँ से पैसा ले सकते हैं। एक प्रोजेक्ट बनाइए, वो प्रोजेक्ट आप जो बनाएंगे उस पर पैसा देगी। आप 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, कितने साल आपको काम करना है उसके हिसाब से आपको पैसा मिलता रहेगा। एक व्यक्ति के लिए नहीं है, एक संस्था के लिए नहीं है। यानी कि अगर झारखंड चाहे तो पूरे झारखंड के लिए प्रोजेक्ट मिल सकता है, यानी कि जितने भी लोग काम करते हैं उन सबके लिए प्रोजेक्ट मिल सकता है, लेकिन हमें वहां तक जाने की जरूरत है। सच्चाई तो झारखंड में थिएटर को बढ़ावा देने के लिए आपकी ओर से कोई योजना है क्या? योजना तो ये है कि झारखंड में मुझे लगता है कि जो मेरा 2 दिन का यहाँ का अनुभव है, अवेयरनेस की कमी। अवेयरनेस का मतलब थिएटर क्या होता है, इससे कहाँ तक जाया जा सकता है, यानी कि इसकी अप्रोच कहाँ तक है। मुझे लगता है कि केवल फिल्म और सीरियल तक ही लोगों को पता है कि इससे फिल्म और सीरियल तक ही जाया जा सकता है। क्या इससे जॉब मिल सकता है, ये जानकारी नहीं है। इससे सरकारी जॉब भी मिल सकता है, यानी कि जितने भी दूरदर्शन है या आकाशवाणी है, सब में प्रोग्राम अधिकारी की पोस्ट होती है जिसमें साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है थिएटर आर्टिस्ट चाहिए। अब आप देखिए कि आकाशवाणी और दूरदर्शन तो हर जगह है,
केवल ये एक माध्यम बता रहा हूँ। पूरे देश में 50 ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जिसमें ड्रामा डिपार्टमेंट चलता है, जिसमें आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको डिग्री और उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे बहुत सारे यूनिवर्सिटी है जिसमें ये कोर्स चलता है, MA PhD आप कर सकते हैं, तो आप उसके बाद जॉब हासिल कर सकते हैं। ये केवल इंडिया में ही ऐसा नहीं है, विदेशों में जाएंगे तो आपकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाएगी। जहाँ आपको यहाँ 50,000 रुपये मिलते हैं, वहाँ 2 लाख बन जाए सीधे। यानी कि आपको यूनिवर्सिटी वहाँ भी चाहती है कि हमारे को ऐसा जो सिखाने वाला वो क्वालिफाई हो और अच्छा प्रशिक्षण दे सकता हो। ऐसे व्यक्ति की सभी जगह डिमांड होती है, चाहे वो भारत हो चाहे इंडिया से बाहर हो। और इंडिया से बाहर थिएटर की बहुत वैल्यू है, सच्चाई तो ये है। और इंडिया में भी अभी वर्तमान में सरकार की पॉलिसी रही है कि नई पॉलिसी अगर कहेंगे एजुकेशन की, उसमें थिएटर को, ये आर्ट फॉर्म को बड़ी गहनता से जोड़ा गया है कि आप इस काम को करिए। तो अभी सरकार चाहती है कि हर स्कूल्स में आर्ट शिक्षा पे काम किया जाए, जिसमें थिएटर, संगीत, नृत्य इनके टीचर्स हों, जिनमें प्रशिक्षण लें और उसके बाद उनको उन्हीं स्कूल्स में जॉब किया जाए। आपने बड़े बड़े फिल्म स्टार के साथ भी मंच शेयर किया होगा, तो क्या है, फिल्मों में जाने के लिए एक अच्छा कलाकार होने के लिए थिएटर के माध्यम से जाना चाहिए? दोनों चीज़ें हैं सर। देखो, थिएटर आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें सिखाता है जो डायरेक्ट नहीं आती। उसमें ऐसा होता है कि अगर आपने थिएटर किया होता है तो एक किसी भी कैरेक्टर को करने के लिए आपका अनुभव काम आता है। तो अनुभव कहाँ से आया? थिएटर से आया। थिएटर में विभिन्न तरह के आपको पात्र मिलते हैं। हर बार एक नाटक आपने किया तो आप हो सकता है किसी में बुड्ढे बने, किसी में हो सकता है भिखारी बने, किसी में हो सकता है राजा बने, किसी में हो सकता है बहुत करोड़पति वाला कैरेक्टर आपने किया। फिल्मों में वो सब आप जब जाते हैं तो आसान हो जाता है, क्योंकि आपकी समझ बढ़